नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। शिवसेना यूबीटी के बागी आज शिंदे गुट के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। इसे कांग्रेस ने ऑपरेशन टाइगर नहीं, बीजेपी का ऑपरेशन कीचड़ कहा है। उधर तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव ने 5 महिला कर्मचारियों की जान ले ली और कई लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर दान विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने आरोपों से और ज्यादा सियासत को गरमा दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच जबानी जंग अब तेज हो चुकी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। शिवसेना यूबीटी के बागी आज शिंदे गुट में होंगे शामिल, आदित्य ठाकरे ने लगाया बड़ा आरोप। कांग्रेस ने ऑपरेशन टाइगर को बताया ऑपरेशन कीचड़, बीजेपी की रणनीति पर भड़के नेता। तमिलनाडु की फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से 5 महिलाओं की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। राम मंदिर दान चोरी पर केजरीवाल का हमला, कहा कार्रवाई हुई तो गिर जाएगी सरकार। ट्रंप ने फिर साधा मेलोनी पर निशाना, अब ईरान युद्ध में साथ न देने को बनाया मुद्दा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक ने दावा किया है कि ऑपरेशन टाइगर लगातार जारी है और आज दोपहर 3 बजे 6 सांसद आधिकारिक रूप से शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। प्रताप सरनाइक ने कहा कि ये सांसद बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और उसी विचारधारा के कारण शिंदे गुट के साथ आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इन सांसदों ने अपने फैसले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दे दी है और इसके लिए बाकायदा पत्र भी सौंपा जा चुका है। दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी ने भी बगावत के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी नेता संजय राउत ने सोमवार को घोषणा की कि कृष्णा नागेश पाटिल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शिवसेना यूबीटी से निष्कासित कर दिया गया है। शिवसेना यूबीटी में बगावत वाले ऑपरेशन टाइगर को कांग्रेस ने ऑपरेशन कीचड़ कहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर विपक्षी दलों को कमजोर करने की साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं है बल्कि ऑपरेशन कीचड़ है, क्योंकि यहाँ पर कमल नहीं खिल पाया तो वहाँ दूसरे दलों के सांसदों को तोड़ करके राजनीति फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। खेड़ा का कहना है कि बीजेपी पहले ऑपरेशन लोटस और कांग्रेस मुक्त भारत जैसे अभियान चलाती रही है, लेकिन अब उसका निशाना सहयोगी दलों और विपक्षी पार्टियों के सांसद बन गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी की मंशा क्या है। खेड़ा ने कहा कि अगर जनता ने बीजेपी को 400 सीटें नहीं दी और पार्टी 240 सीटों पर रुक गई तो क्या इसी वजह से अब दूसरे दलों के सांसदों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। खेड़ा ने पूछा कि इस डकैती के पीछे बीजेपी का मकसद क्या है। शिवसेना यूबीटी में बगावत के बीच पार्टी नेता आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों पर जोरदार हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उन्होंने अपनी वफादारी और अपनी साख को राजनीतिक फायदे के लिए बेच दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सांसद जनता के जनादेश और उन कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें चुनाव जीतने के लिए दिन रात मेहनत की थी। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये सभी सांसद महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे। जनता ने उन्हें एनडीए के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन अब सत्ता और निजी फायदे के लिए वो अपना पक्ष बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इन्हीं नेताओं ने शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं से अपने क्षेत्रों में प्रचार करवाया था, लेकिन अब वही नेता जनता के भरोसे को तोड़ रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर के पास एक निजी कंपनी में हुए अमोनिया गैस रिसाव की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। तमिलनाडु विधानसभा में श्रम मंत्री परवेज ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मृतक महिला कर्मचारी थीं जो कंपनी में काम कर रही थीं। मंत्री ने बताया कि इस हादसे से कुल 74 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 42 लोगों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों की निगरानी कर रही है और प्रभावित कर्मचारियों का इलाज जारी है। हादसे के बाद पूरे इलाके में चिंता और तनाव का माहौल बना हुआ है। डीएमके और एआईएडीएमके समेत कई राजनीतिक दलों ने गैस रिसाव हादसे पर तुरंत चर्चा की मांग की। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष जेसीटी प्रभाकर ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और कहा कि सदस्यों को उचित समय मिलने पर इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया जाएगा। राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, साथ ही मंदिर कमेटी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है,
उसी राम मंदिर में करोड़ों रुपए की चंदे की चोरी हो गई, लेकिन एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, अगर कार्रवाई हुई तो सरकार गिर भी सकती है। केजरीवाल ने सवाल किया कि आखिर सरकार किसे बचा रही है? इस पाप में शामिल लोग कितने भी बड़े क्यों ना हो, उन्हें सीधे जेल में डालो। करोड़ों लोगों की आस्था की रक्षा जरूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर दान और पत्थर चोरी विवाद को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। पार्टी का कहना है कि ये केवल चोरी का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा मंदिरों में चढ़ाए गए धन को चंदा बताना हिंदुओं की भावनाओं का अपमान है। विप ने अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि की चोरी के आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। कोलकाता में सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलने पर जोरदार हंगामा। थरूर के कश्मीर वाले बयान पर कांग्रेस में बढ़ा विवाद। अब ईरान के मुद्दे पर ट्रंप ने मेलोनी को बनाया निशाना। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की भारत को धमकी। कोलकाता की एक सड़क का नाम बदलने पर राजनीति और इतिहास आमने सामने आ गए हैं। दरअसल सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड किया जाएगा। गोपाल मुखर्जी को लोग गोपाल पाठा के नाम से भी जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इससे ऐतिहासिक गलती सुधरेगी। उन्होंने दावा किया कि सड़क का नाम उस व्यक्ति पर था जो 1946 की हिंसा से जुड़ा हुआ था। इस पर टीएमसी नेताओं ने कहा कि ये सड़क हुसैन शाहिद सोहरावर्दी के नाम पर नहीं थी। उनका कहना है कि सड़क का नाम उनके चाचा हसन सोहरावर्दी के नाम पर रखा गया था। हसन सोहरावर्दी एक प्रसिद्ध सर्जन और शिक्षाविद थे। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले मुस्लिम कुलपति भी रहे थे। इतिहास के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1933 में उनके सम्मान में सड़क का नाम रखा गया था। तृणमूल नेता साकेत गोखले ने कहा कि गलत व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पवन खेड़ा ने भी शुभेंदु अधिकारी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। ये और इनकी पूरी सरकार पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, लेकिन ये हसन शाहिद सोहरावर्दी और हुसैन सोहरावर्दी में फर्क ही नहीं समझ पाए। हसन शाहिद सोहरावर्दी एक विद्वान, शिक्षाविद, कला समीक्षक और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, जबकि हुसैन सोहरावर्दी को बंगाल का कसाई कहा जाता है। इसी भ्रम में इन्होंने सड़क का नाम बदल दिया जो हसन शाहिद सोहरावर्दी के नाम पर थी। खेड़ा ने कहा कि शुभेंदु दा, आपने ये क्या कर दिया। कश्मीर पर शशि थरूर के बयान से कांग्रेस के भीतर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर हाल ही में श्रीनगर पहुंचे थे। वहां उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी राय भी रखी। थरूर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कई सकारात्मक बदलावों का भी जिक्र किया। साथ ही माना कि अभी कई चुनौतियां बाकी हैं, लेकिन उनका ये बयान कांग्रेस के भीतर ही विवाद का कारण बन गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि थरूर को घाटी के लोगों से भी मिलना चाहिए था, तभी उन्हें जमीन की असली स्थिति का पता चलता। शशि थरूर के एक और बयान से पार्टी में विवाद बढ़ गया है। ये विवाद मोदी की तारीफ को लेकर शुरू हुआ। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के रुख की तारीफ की थी। थरूर ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने इस मामले को मजबूती से उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के बीच काम कर रहे नागरिक नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन थरूर का ये बयान फिर से पार्टी लाइन से अलग था और कांग्रेस के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आया। पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने उन पर तीखा तंज कस दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि थरूर की मोदी के प्रति प्रशंसा अब हद से पार हो चुकी है। ऐसा लगता है कि वो अब मोदी जी की उन बातों को भी सुन लेते हैं जो उन्होंने कही भी नहीं है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि महामानव मोदी का भक्त तक बता दिया। उनके इस बयान से पार्टी में थरूर के खिलाफ विवाद खुलकर सामने आ चुका है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि लगता है थरूर की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी उनकी मोदी भक्ति को सहन करने की तैयारी नहीं कर रही। ट्रंप ने एक बार फिर से इटली और नाटो सहयोगियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि अमेरिका वर्षों से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता आया, लेकिन जब अमेरिका को सहयोग की जरूरत पड़ती है तो ये देश पीछे हट जाते हैं। खास तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आलोचना की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका ने नाटो और अपने सहयोगियों की सुरक्षा पर खरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन इसके बावजूद इटली और उसकी प्रधानमंत्री ईरान से जुड़े गंभीर परमाणु खतरे के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि दशकों से अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा करता रहा, लेकिन जब दुनिया की सुरक्षा की बात आती है तो वही सहयोगी अमेरिका का साथ देने से हिचकिचाते हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने में मुख्य भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान ने अब भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि पर भारत के रुख को देखकर धमकी दी। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल संधि को फिर से बहाल करने पर अपना पुराना रुख दोहराया, जिसके बाद पाकिस्तान भड़क उठा। ARY न्यूज से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है तो हम निश्चित रूप से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। पानी हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि अगर इस्लामाबाद को इस बात के सबूत मिलते हैं कि भारत जल आपूर्ति को बाधित करने के लिए खतरनाक स्पीड से काम कर रहा है तो सैन्य कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर से होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.